हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि हमारा सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु तथा धूल और गैसों से मिलकर बना हुआ है, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे हुए हैं। सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य स्थित है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, जो कि हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित है और सूर्य की उत्पत्ति 4.6 बिलियन साल पहले हुई थी और इसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। आकाशगंगा के अरबों तारों में से सूर्य भी एक तारा है और सभी तारों की तरह सूर्य में भी एक विशाल ऊर्जा और उष्मा का स्रोत है, जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा संपन्न होती है और सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम 90% से अधिक होता है। और जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया से अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रहों में स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश दोनों ही नहीं होते हैं और ग्रह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके चमकते हैं। ग्रह सूर्य से निकले पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सभी ग्रह सूर्य की ग्रेविटी के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं और इन ग्रहों में से कुछ को आंतरिक ग्रह और कुछ को बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल हैं, जिन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ चट्टानें पाई जाती है तो इसे भारी ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ सौर पवनों के चलने के कारण इन चारों ग्रहों पर गैस और धूल की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ वायुमंडल का निर्माण संभव हो सकता है और आंतरिक ग्रहों पर भारी ग्रहों की अपेक्षा कम गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। बात करें बाहरी ग्रह की तो इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं और इन ग्रहों को हम जोवियन ग्रह या फिर गैसीय ग्रह भी कहते हैं और यह ग्रह सूर्य से काफी दूर है। इन ग्रहों पर अत्यधिक धूल और गैस होने के कारण यहाँ वायुमंडल संभव नहीं है और बाहरी ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होता है। तो सबसे पहले हम आंतरिक ग्रह को डिस्कस करेंगे। तो पहला है मरकरी। बुध ग्रह का निर्माण लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था और इसका व्यास 4,880 किलोमीटर है और बुध ग्रह पर दिन के समय तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन की भी कोई संभावना नहीं है और यह ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और आकार में भी सबसे छोटा ग्रह। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है और यह अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरा करता है। बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और इस ग्रह पर ज्वालामुखी क्रेटर पाया जाता है। अगला ग्रह है वीनस। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी 6.72 करोड़ मील दूर है और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह ग्रह बहुत ही धीमी घूमता है, इसलिए इस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 273 दिन के समान है और शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 224.7 दिन का समय लेता है और इस ग्रह में बहुत ही ज्यादा 90% से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए यह पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है और यह ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। यह ग्रह दूसरे ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब ये कि ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ पूर्व में सूर्यास्त और पश्चिम में सूर्योदय होता है और इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। बात करें हमारी पृथ्वी की तो सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लेता है और इस ग्रह का केवल एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा और पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किमी है। मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है और मंगल की सूर्य से दूरी 208.56 मिलियन किमी है और इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का एक दिन 24.6 घंटे में होता है। इस ग्रह के 2 उपग्रह है, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस और डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला प्लेनेट है जुपिटर, जो कि सौरमंडल का 5वां ग्रह है और इसकी सूर्य से दूरी 778 मिलियन किमी है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये प्लेनेट गैस से बना है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस शामिल है।
पूरे सौरमंडल का सबसे ज्यादा गुणनगति इस प्लेनेट का है और इस ग्रह का एक दिन 9 घंटे 50 मिनट का होता है और इस ग्रह के 79 उपग्रह है। इस ग्रह का उपग्रह गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है शनि ग्रह। यह सोलर सिस्टम का छठा ग्रह है और शनि की सूर्य से दूरी 1.4 बिलियन किमी है और यह ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की डेंसिटी इतनी कम होती है कि अगर हम इस प्लैनेट को पानी में रखें तो यह तैरने लगेगा और इस ग्रह के चारों ओर रिंग पाया जाता है और इस ग्रह का एक दिन 10.9 घंटे में पूरा होता है। ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 ईयर्स का समय लगा देता है। इस ग्रह के 82 उपग्रह है और इस ग्रह के उपग्रहों में से टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्लेनेट है यूरेनस। यह सौरमंडल का 7वां ग्रह है और यूरेनस की सूर्य से दूरी 2.9 बिलियन किमी है। इस ग्रह में मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए इस ग्रह का रंग नीला है और इस ग्रह को टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। इस प्लेनेट में भी रिंग पाया जाता है। इस ग्रह का एक दिन 17 घंटे 14 मिनट का होता है और इस ग्रह का एक साल 84 वर्ष में पूरा होता है। यूरेनस के 27 उपग्रह है। इसमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है और इस ग्रह का झुकाव ज्यादा है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और इस प्लेनेट का टेम्परेचर -224.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसलिए इसे सौरमंडल का कोल्डेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। अगला प्लेनेट है नेपट्यून। यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है और इसकी सूर्य से दूरी 4.50 बिलियन किमी है। इस ग्रह को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए खोजा गया था और इस ग्रह की खोज 1946 में जर्मन खगोलविद जोहान गार्ले ने किया था। इस ग्रह के भी 6 रिंग है और इस ग्रह का एक दिन 16 घंटे में पूरा होता है और इसके 13 उपग्रह हैं और इसके उपग्रहों में से ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल में ग्रहों के अलावा ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड, धूमकेतु, उल्कापिंड भी मौजूद है, लेकिन उसे हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।